हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग हेडर बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस एंड टेलीवन सीएसएस। सो कोई स्टूडेंट टेलीवन सीएसएस में अगर न्यू है सो वो इस वीडियो में सीख सकता है कि कैसे सिंपल कोड में एक हेडर बनाया जाता है विद रिस्पॉन्सिव मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिव इन ऑल डिवाइस। सी इट इज हाईली रिस्पॉन्सिव इन ऑल डिवाइस। ओके, सो अगर ये डिवाइस अगर मेन्यू में चला या फिर मोबाइल में चला, ठीक है, सो उसमें जो है हैमबर्गर मेन्यू अपेयर होगा। So by clicking it show a sliding animation. See, so यही प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं with a simple code. So let's get started. So we have to set up the VS Code. So I'm going to create a project that is npx create a React app tutorial. Okay. So जब तक ये सेटअप होता है, क्योंकि इसमें टेलीवन CSS भी हमको इंस्टॉल करना है, जिसको टेलीवन CSS को इंस्टॉल करना नहीं आता वो मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें हम बताए हुए कैसे इंस्टॉल किया जाए। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, जब हमको टेलीवन CSS के वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर जिसको डॉक्यूमेंटेशन अगर देखना है, जिसको डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। बट हम गेट स्टार्टर पर जाना, फिर यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइड्स में आना, फ्रेमवर्क गाइड्स में आके क्रिएट रिएक्ट ऐप में जाना। क्रिएट रिएक्ट ऐप में ये जो दो कोड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, जो अभी हम लोग बनाए ट्यूटोरियल के नाम से। वो अभी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि टेलीवन CSS इंस्टॉल करना। ये जो दो कोड है, इन दोनों कोड को कॉपी करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे। इसको पहले कंप्लीट हो जाना दीजिए। मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूटोरियल में मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है। जो हम कोड कॉपी किए थे वहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ट्यूटोरियल में जाके। उन दोनों कोड को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। जब ये पेस्ट होगा, जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइल क्रिएट हुआ टेलीवन config.js। तो यहाँ जो फाइल क्रिएट हुआ, यहाँ पर फिर हमको कोड लिखना रहता है, ये वाला कोड जो यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये हम बताए हुए हैं सारा, फिर भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं एक बार करके। यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर अगर टेलीवन CSS में जरूरी है, जो कि ये वाला चीज़, ये तीन कोड जरूरी है जो कि हम लिखेंगे index.css में इनपुट करेंगे। यहाँ पर index.css यहाँ पर है और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर टेलीवन CSS का भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। हम अब लिखेंगे npm start npm। मेरा यहाँ पर रिजल्ट बन चुका है, यहाँ पर प्रोजेक्ट आज बन चुका है। अब हम लोग जो है इसको हटाते हैं, app.js में जाएंगे और इसको हटाते हैं और इन सबको, और RFC ऐप चेंज हुआ होगा। लेट मी रिफ्रेश इट। यहाँ पर चेंज हो गया, ऐप हो गया, ठीक है। अब जो है हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स फोल्डर में एक हेडर फोल्डर बनाएंगे और हेडर में header.jsx फाइल बनाएंगे, ठीक है। header.jsx, जिसमें इसको सेटअप कर देते हैं और इसको हेडर को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हेडर, ठीक है, और इस चीज को हेडर यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट यहाँ पर मेरे ख्याल से दिखने, हाँ आ गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि स्प्लिट कर दे स्क्रीन, ताकि हर CSS में दिख सके। आई होप ये दिख रहा होगा। header.jsx में आता है और असली कोड जो है मेरा यहाँ से शुरू होने वाला है। सबसे पहले जो है हम लोग हेडर एक टैग बनाएंगे, हेडर टैग इन विच आई एम गोइंग टू गिव ए div एंड नेम। फर्स्ट div इज फॉर अ लोगो, ठीक है। यहाँ एक लोगो के लिए, ठीक है। और जो है दूसरा जो एक नैब होगा जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं जो एक्चुअल दे सकते हैं हम लोग। पहला देंगे सी, पहला तो div देंगे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन टाइप, लॉगिन साइन अप, ये 4 अपने हिसाब से दे सकते हो इसमें। अभी हम दे देते हैं लॉगिन साइन अप, दूसरा ऐड टू कार्ट, और तीसरा लेट्स सपोज प्रोफाइल, ठीक है, ये चीज़। यहाँ पर ये आ गया। अब मेन चीज़ है यही करना। अब क्या करना, हम लोग CSS पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हेडर टाइप में
हम लोग क्लास नेम देंगे। टेलीवेन सीएसएस हम लोग यूज़ करने वाला है। तो सबसे पहले क्लास नेम में जो हम लोग लिखने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर तो है इसका हम ब्लू दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज 600, हाँ सही लगा। और बैकग्राउंड कलर के बाद उसके बाद सबसे पहले तो इसको अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद हुआ क्या कि ये दोनों जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया। क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो डिव है वो ब्लॉक टाइप होता है और नैब जो वो भी ब्लॉक टाइप होता है। सो ये लोग जो क्या करता है पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लेता है। सो फ्लेक्स देने की वजह से हम लोग जितना है उतना ही स्पेस लिया। सी लोगो जितना में लिखा है उतना ही वो स्पेस लिया। सो इसको ब्लॉक टाइप, अभी जो ये ब्लॉक टाइप था लेकिन फ्लेक्स देने की वजह से इनलाइन टाइप बन जाता है। ठीक है, सो फ्लेक्स हुआ ये। और इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं। तो हम लोग आइटम सेंटर लिख देते हैं, आइटम्स सेंटर। ठीक है, और जस्टिफाई जो है, जस्टिफाई JUSTIFY, जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ गया। क्योंकि ये दोनों बहुत ही कॉर्नर में सटा हुआ है तो इसके लिए हम लिखते हैं पैडिंग 4। सो P इक्वल टू 4 है। इसका मतलब सी, अगर कोई आप यहाँ कर्सर लेके आओगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। P.P का मतलब पैडिंग 1 REM। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। अब जो है मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना, ये क्या करते हैं, शैडो दे देते हैं। शैडो से थोड़ा अपलिफ्ट थोड़ा अच्छा दिखता है और प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। शैडो MD। सी यहाँ पर इसमें शायद प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, अभी हम दिखाते हैं। अगर इसको हम हटाएं ना, BG ब्लू कलर हटा दें, सी तो ये जो अपलिफ्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, यही होता है शैडो की वजह से। सो अभी तो हम ब्लू ही कर देते हैं, ब्लू अच्छा लगा। सो ये अभी मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हो गया। अब जो है नैप सेक्शन में जाते हैं और नैप सेक्शन में मेन चीज़ करना है, इसको भी इसमें अलाइन करना है। ठीक है, सो इसके लिए क्या लिखना है, क्लास नेम लिखेंगे इसमें CSS। और इसमें पहला दे देते हैं फ्लैक्स टाइप, फ्लैक्स टाइप। सो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाने के बाद अब क्या करते हैं कि क्योंकि हमको स्पेस चाहिए और स्पेस किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स के बीच में चाहिए। सो लेट्स सपोज हम 6 दे देते हैं। सी यहाँ पर 6 आ गया। और सभी का जो हम कलर जो है वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट जो है वाइट कर देते हैं। सो क्लास नेम जो है टेक्स्ट वाइट। अच्छा, तुम एक चीज देख पा रहे हो कि हमको जो है जब भी हम टेलीवेन CSS लिखते हैं तो हमको सजेशन मिलता है। सी यहाँ पर जो हम ले सपोज, सी हम यहाँ पर अगर लिखे टेक्स्ट टू एक्सेल, जो सी यहाँ पर जो ये सारा जो है वो सजेशन आ रहा है। ले सपोज 2 एक्सेल लिखे तो यहाँ पर सारा सजेशन आ रहा है। तो ये सजेशन कैसे आता है, ये सजेशन आता है एक टेलीवेन CSS एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये टेलीवेन CSS डॉट इंटेलिजेंस, ये एक एक्सटेंशन होता है, ये इंस्टॉल कर लेना। इसमें सारा तुमको सजेशन देगा। सो हम लोग हेडर में बात करते हैं, हेडर में बात कर रहे थे। सो हम लोग टेक्स्ट वाइट कर रहे थे। सो यहाँ पर सी, यहाँ पर पहला टेक्स्ट ये भी हो गया, सही है ना, हाँ सही है। और यहाँ पर ये और लोगों को भी हम कर देते हैं। ठीक है, सो टेक्स्ट वाइट हो गया। अब जो है अब तो हो गया। अब सी यहाँ पर ये पूरा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, तो इतना सारा कम कोड में हम लोग इतना अच्छा इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया। लेकिन अब जो क्या करना है कि हैमबर्गर मेन्यू को यहाँ पर ऐड करना है, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर बिग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें जरूरी होता है हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, सो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पर नैव के बाद, ठीक है, एक हम यहाँ लिख देते हैं हैमबर्गर मेन्यू एंड, अच्छा एंड एक प्रोफाइल सेक्शन भी हम लोग बनाने वाले हैं हैमबर्गर मेन्यू के साथ। ये जो एक प्रोफाइल सेक्शन होता है वो भी बनाने वाले हैं फॉर मोबाइल व्यू। जस्ट लाइक मान लो कि तुम लॉगिन करते हो किसी भी फ्लिपकार्ट पर, तो उसमें होता क्या है कि लॉग आउट और लॉगिन रहता है ना, उसके साथ जब लॉगिन करते हो तो यहाँ पर एक प्रोफाइल सेक्शन रहता है। तो हम लोग वैसे ही कुछ बनाने वाले हैं। सो हम लोग यूज़ करेंगे पहले तो डिफ के अंदर जो पहला जो होगा बटन, अपने पहला होगा प्रोफाइल। सो एक हम लोग डिफ टाइप बनाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रोफाइल। सी यहाँ पर जब प्रोफाइल लिखे तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। और इसी के साथ हमको हैमबर्गर मेन्यू भी ऐड करना है। तो वो कहाँ से ऐड करेंगे, सी एक बटन टाइप बना लेते हैं हैमबर्गर मेन्यू, उसमें लिखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट है हीरो आइकन, जो टेलीवेन CSS का बहुत सारा SVG आइकन रहता है। सी यहाँ पर
हीरो आइकन्स पर आना है एंड देखो ब्यूटीफुल हैंड्स क्राफ्टेड एसवीजी आइकन बाय द मेकर्स ऑफ टेलीविजन सीएसएस, ठीक है। सो यहाँ पर हम हैम्बर्गर मेन्यू यहाँ है, ठीक। सो इसमें से तुम देख सकते हो आउटलाइन चाहिए, सॉलिड चाहिए, मिनी चाहिए, माइक्रो, तो कोई भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। अगर हम सॉलिड करें और सॉलिड पर कॉपी एसवीजी हम कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी एसवीजी, कॉपी, हाँ कॉपी, हाँ हो गया। सो यहाँ पर कॉपी हो गया और यहाँ पर बस हमको पेस्ट करना है। जब हम पेस्ट किए तो सी यहाँ सिंपल यहाँ आ गया, ठीक है। एक मिनट, कॉपी आउटलाइन सॉलिड सही नहीं है, आउटलाइन ही ठीक है, आउटलाइन में कम कोड रहता है। हाँ ये सही लगा, ज़्यादा कोड नहीं लिखना, तो ये है। सो अब क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट है हमको वाइट करना है दोनों का। सो क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, सेम चीज़ हम बटन में वो यूज़ करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर बटन है जो हैम्बर्गर मेन्यू है, ठीक है। तो ये दोनों वाइट हो गया। अब ये दोनों को हमको अलाइन करना है, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, ये जो डिव है बना है यहाँ पर डिव है। सो क्लास नेम में हम सिर्फ लिखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स लिखेंगे, इसका काम हो जाएगा। सी यहाँ हो गया। अब क्योंकि स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, एक्स डायरेक्शन में लेट्स सपोज 4। सो यहाँ पर ये 4 हो गया। इसको हम आइटम सेंटर्स भी कर देते हैं, आइटम सेंटर, सही, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिव भी और सही है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये वाला जो चीज़ है, ये लॉगिन, साइन अप, ऐड टू कार्ट प्रोफाइल, ये सिर्फ हमको डेस्कटॉप व्यू में दिखना चाहिए, लेकिन मोबाइल व्यू में कब दिखेगा, जब हम हैम्बर्गर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए बस दो सिंपल तरीका है और बहुत आसानी से बन जाएगा। सी हम सबसे पहले चाहते हैं कि ये चीज़ मेरा डेस्कटॉप मेन्यू में आए और अभी नहीं आए, मीन्स मोबाइल मेन्यू में नहीं आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नैव सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्लासरूम में जाएंगे, क्लास नेम में, और सबसे पहले जो लिखने वाले हिडन, ठीक है, ये हम लिखने वाले हैं हिडन। अब अगर हम हिडन लिखें तो ये यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, और ये हर जगह से गायब हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या कि वो जब मोबाइल व्यू आए तो गायब हो, लेकिन डेस्कटॉप मेन्यू में वो रहे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, हिडन के बाद हम md कॉलन फ्लेक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो है मोबाइल मेन्यू में तुम देख पा रहे हो कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़ा किए तो ये दिखने लगा, सी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, हिडन md का मतलब हुआ कि जब मेरे सी यहाँ पर जब तुम ले जाओगे कर्सर तो यहाँ दिख रहा है कि मिनिमम वाइड 768 पिक्सल है, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया है। यहाँ पर तुम फ्लेक्स के जगह कुछ भी लिख सकते हो। अगर तुम ब्लॉक टाइप लिखोगे तो ये हो जाएगा पूरा हॉरिजेंटल में, पूरा लाइन ले लेगा, पूरा विड्थ ले लेगा। सो कि जबकि हमको नहीं चाहिए, हमको फ्लेक्सी टाइप चाहिए, तो हम फ्लेक्सी लिखेंगे, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ, हिडन md का मतलब हुआ कि जब हम मेरा 768 पिक्सल से कम होगा ना तो ये चीज़ नहीं दिखने वाला है, और 768 पिक्सल से ज़्यादा होगा मेरा वाइट तो ये दिखने वाला है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। और ठीक चीज़ हम लोग यही चीज़ इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, यहाँ देखो, डिव के अंदर आए, कॉलम में, क्लासरूम में है, और यहाँ लिखेंगे md, पहले लिखेंगे md, उसके बाद लिखेंगे कॉलन, उसके बाद हिडन लिखेंगे, बस। उसके अलावा सी यहाँ पर क्या हुआ कि अब डेस्कटॉप मोड में वो चीज़ गायब हो गया, और जब हम इसका साइज डिक्रीज किए तो ये चीज़ दिखने लगा, सी। तो यहाँ पर कितने सारे कम कोड में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारा रिस्पॉन्सिव भी बन गया है। अब जो मेन चीज़ है कि जब हम इस पर क्लिक करें ना तो इधर स्लाइड होके वो चीज़ दिखे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिव के बाद आएंगे, ये जो डिव है ये पूरा सेक्शन डिव है, इसके बाद हम बनाने वाला है स्लाइडिंग एनिमेशन, ठीक है। सो हैम्बर्गर मेन्यू जो होने वाला है मेरा, हैम्बर्गर मेन्यू, वेट, पहले तो इसको कमेंट आउट करने दो सही से। सो ये जो होगा मोबाइल मेन्यू जो आने वाला है विथ स्लाइड एनिमेशन, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज देने वाला है, सी देखो, पहला जो डिव होगा, डिव के अंदर पहला चीज होगा बटन। बटन क्या होगा, इसका मतलब होगा बटन में यहाँ क्लोज बटन होगा। जब तुम इस पर क्लिक करोगे ना तो जाहिर सी बात है कि जो इधर से स्लाइड होगा तो इसको क्लोज करने के लिए भी तो क्लोज बटन चाहिए ना, तो वही जाएंगे हीरो आइकन्स पर जाएंगे,
और क्लोज ढूंढेंगे और यहाँ पर कॉपी एसवीजी सिंपली, और इसको यहाँ पर उसका जरूरत है नहीं तो कट करो। सो आए बटन में आए और यहाँ पर इसको हम पेस्ट किए, ठीक है। सो सी यहाँ पर ये चीज़ जो है दिखने लगा, और जाहिर सी बात है कि हमको क्लास नेम जो है वाइट करना है, टेक्स्ट वाइट सी। चलो इतना हो गया, बटन हो गया। अब बटन के बाद असली जो तुम्हारा जो नैब है उसको भी तो लिखना होगा। सो बटन के बाद नैब, नैब में कुछ नहीं, बस यही चीज़ है, कॉपी कर दो इसको। ठीक है, सी यहाँ तुम देख पा रहे हो कि ये चीज़ दिखने लगा। अब जो मेरा जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, सो यहाँ पर आना है, इस डिव में आना है, मीन्स ये वाला पूरा डिव में आना है जो यहाँ पर है। और क्लास नेम जो है, क्लास नेम के अंदर सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे md हिडन। सो अभी हम हिड नहीं करते, अभी थोड़ा इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। सो डिज़ाइन में हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन फिक्स टाइप, ठीक है। और फिक्स जैसे ही हम इसको लिखे, सो ये चीज़ इधर आ गया। और टॉप जो हम लिखने वाले हैं, टॉप से 0 हो जाए, ठीक है। और लेफ्ट से नहीं दिख रहा है क्या, इसको यहाँ कर दो। सो हम यहाँ पर थे कि फिक्स्ड टॉप, लेफ्ट से जो हम लोग करने वाले हैं, लेफ्ट से भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। और हाइट जो है हम फुल लेंगे, इसका हाइट फुल लेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं तो कि उनको दिखे। बैकग्राउंड कलर इसको 600। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा में आ जाएगा, सी यहाँ पर आ गया। सो अब जो है बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग लिखने वाले हैं बैकग्राउंड कलर 600, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज इसका जो वाइट थोड़ा इसको इंक्रीज करता है, विड्थ जो है 64 ले जाते हैं विड्थ, हाँ सही है, विथ 64 आ गया। उसके बाद जो है एक शैडो अभी डाल दे, शैडो भी सही है, शैडो रख लो, शैडो SHADOWLG, ठीक है, शैडो LG। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म। अच्छा, पहले ये ट्रांसफॉर्म एनिमेशन डालने से पहले हम क्या करते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये चीज़ विजिबल हो, और ऐसे विजिबल नहीं हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज स्टेट को अप्लाई करेंगे, मीन्स स्टेट चेंज करेंगे। तो उसके लिए तो हमको यूज स्टेट चाहिए, तो हम यहाँ इंपोर्ट करने वाले हैं रिएक्ट यूज स्टेट, ठीक है। उसमें क्या करने वाले हैं कि जब हम वेट, पहले तो हम हेडर में आएंगे और कॉन्स्ट ये चेक करेंगे कि अगर मीन्स इज मेन्यू ओपन है या नहीं, और इसको हम सेट कर देंगे इज मेन्यू ओपन। सो सबसे पहले जो हम इसको रखेंगे यूज स्टेट जो है फॉल्स रखेंगे, ठीक है। तो एक हम स्टेट बना ली, स्टेट में दो ऑप्शन, दो वेरिएबल है, एक इज मेन्यू ओपन और एक सेट इज मेन्यू ओपन। तो ये अभी फॉल्स है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जब ये जो हैमबर्गर मेन्यू है, ये वाला जो मेन्यू है, ये जो हम ऊपर बना है यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू एंड प्रोफाइल आइकन यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, जब बटन, ये जो बटन है, ये बटन टाइप है ना, तो बटन पर जब हम ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक करेंगे तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, फैट एरो फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें हम सेट इज ओपन, जो भी इसमें वैल्यू होगा उसको जो है उसका अपोजिट वहां चला जाए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर समझो, यहाँ पर कि जब हम इस पर क्लिक किए, ठीक है, इस पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू जो भी होगा उसका अपोजिट होके सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। उसके बाद एनिमेट करवाते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है यहाँ पर, ये वाला चीज आना चाहिए ना, तो इसके लिए आने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पर ये जो क्लास नेम है ना, क्लास नेम में इसमें एक डॉलर टाइप यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें लिखने वाले हम कि अगर मेरा इज मेन्यू अगर ओपन है तो ट्रांसलेट कर दो इसको, ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में 0 ही लिखते हैं अभी, ठीक है। और नहीं तो
लेट एक्स फुल, और फुल जब लिखे तो इसको पूरा हटा देना यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये पूरा डिव का बटन है, ठीक है। और इसको इसमें हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा मोरा शैडो एलजी के बाद हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से किए ना, तो यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको, अच्छा एक चीज़ तो, और एक चीज़ तो हम भूल गए, यहाँ पर जब बटन होगा ना, तो बटन में, इस बटन में ये जो क्लोजिंग बटन है ना, उस पर जो है, उस पर जब हम ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक करेंगे तो उसके उस टाइम पर भी तो वैल्यू उसका चेंज होगा, तो उसमें भी सेट कर देंगे, सेट इज मेन्यू, यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ये चीज यहाँ तक मेरा सही है। पहले तो हम इसको सही से कर देते हैं, आउटलाइन ट्रांसलेट टॉप, इतना तो सही है। इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म में लिखने के बाद हम करने वाले हैं कि ट्रांजिशन इसमें आ जाए, ठीक है, ट्रांजिशन आ जाए, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, जिसका ड्यूरेशन जो है हम अप्रोक्सीमेटली 300 400 300 से ही रहेगा, और जो ड्यूरेशन होगा वो इज इन आउट होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही लग रहा है। अच्छा, ये जो गड़बड़ हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो हम ये देना होगा, ये वाला चीज़, ठीक है, अब सही है। एक चीज़ और, इसको यहाँ पर ये लिखना होगा ये, और यहाँ पर हमको देना होगा, सही है। एक मिनट, ये चीज़ ये, और ये चीज़ यहाँ से हमको हटाना होगा, और ये अगर चीज़ यहाँ देंगे हम तो ट्रांसलेट ट्रांसपोर्ट हो गया, और ये चीज़ यहाँ पर, हाँ सही है, सी। अब जो हम क्या करने वाले हैं कि ऑन क्लिक, हाँ जब इस पर ऑन क्लिक करें, सी यहाँ तुम देख पा रहे हो कि जब हम इस पर हम क्लिक किए, इस हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक किए तो यहाँ पर ये आ रहा है, जब इस पर क्लोज किए तो ये गायब हो जा रहा है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। सो यहाँ पर जो हम ट्रांजिशन लिखे हैं ना, सी अब थोड़ा हम समझाते हैं। पहला तो हम यूज स्टेट लिए, यूज स्टेट में इज मेन्यू ओपन में अभी क्या, अभी ओपन में फॉल्स है, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी ये जो ओपन मेन्यू में फॉल्स है। लेकिन जब हम इस हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करेंगे ना, से यहाँ पर देखो बटन जब ऑन क्लिक करेंगे, सेट इज ओपन, इज मेन्यू अभी क्या, अभी फॉल्स है। जब ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्रू कर देगा, ये ट्रू होकर यहाँ पर जाकर सेट हो गया, और इज मेन्यू ओपन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब ये ट्रू हो गया तो ये चीज है ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। लेकिन अब जब हम इस पर क्लोज करेंगे, इस पर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी तो हम लिखें ऑन क्लोज मेन्यू में इसको क्या कर देना, फॉल्स कर देना। तो यहाँ पर जब क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये जो एनिमेशन आ रहा है ना, वो एनिमेशन इसकी वजह से आ रहा है, जो हम लिखे ट्रांसफॉर्म, मतलब एनिमेट करना है, ट्रांजिशन एनिमेट करना है, और इसका जो ड्यूरेशन होगा 300 होगा, ठीक है, और इज इन आउट होगा एनिमेशन। और इसका मतलब हुआ कि जब मेरा इज मेन्यू ओपन है, यहाँ ध्यान दो, मतलब कि ट्रू है, तो ट्रू है तो ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और नहीं तो इसको पूरा गायब ही कर देना। इसका मतलब है अगर इसका पूरा चीज जो है गायब हो जाएगा, मीन्स जैसे ये इज मेन्यू फॉल्स हुआ तो ये वाला अप्लाई होगा, पूरा यहाँ से हट जाएगा, ये चीज पूरा हट जाता है। सो अच्छा, एक चीज और, इसको तो हम सही से अलाइन किए ही नहीं, तो इसको भी थोड़ा हमको अलाइन करना होगा सही से। सो इसको चलो करते हैं। सो सबसे पहले नैब में जाते हैं, तो इसको थोड़ा हम इस तरह से, और इस तरह से, और इसको नैब में जाते हैं। क्लास नेम जो है, क्लास नेम सबसे पहले तो फ्लेक्स लिखेंगे। देखो फ्लेक्स लिखे तो सबसे ये जो हुआ क्या कि सब हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन हमको तो वर्टिकल चाहिए, तो हम लिखेंगे फ्लेक्स कॉलम, कॉलन लिखे, ठीक है, कॉलन ये पूरा वर्टिकल हो गया। अब क्या हो गया, इसको हम क्या करते हैं, पैडिंग जो है 4 दे देते हैं, तो पैडिंग 4 दिए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए, अब किस डायरेक्शन में स्पेस चाहिए, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 4 ले लेते हैं, और टेक्स्ट जो है हम सेंटर कर देंगे। देखो सही है, और यहाँ तक तो सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा अगर तुम चाहो तो इसको इस मतलब ये जो है इसको भी बदल सकते हो। इसको क्या कर सकते हो कि
इसके बटन में जाओ, यहाँ पर बटन में, और क्लास नेम के बाद तुम पैडिंग अगर 4 दोगे सो ये चीज़ जो है थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक अब मेरे ख्याल से सही लग रहा है। ये पूरा हेडर हो गया, ठीक है। सो कितना सिंपल तरीके से हम लोग टेलीविजन सीएसएस और रिएक्ट जेएस की मदद से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड कोई भी क्यूरी हो या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, हमारी टीम इस पर वीडियो पर बनाने की कोशिश करेगी। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।